हम सभी मनुष्य आत्माएं एक चैतन्य शक्ति हैं ना, और हम ऑब्जर्वर हैं। हम सभी लाइट हैं, प्रकाश हैं, और हम सभी हर बात को साक्षी होके देखते हैं। कभी ऐसा दृष्टि से आप समझें, इस नज़रिए से इस बात को समझें, तो समझ आएगा कि मैं ही चखने वाली हूँ, मैं ही सुनने वाली हूँ, मैं ही स्वाद लेने वाली हूँ, मैं ही बोलने वाली हूँ, मैं ही हर चीज़ को फील करने वाली हूँ, मैं ही थॉट क्रिएट करती हूँ, विचार करती हूँ, मैं हूँ इस शरीर में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, या मैं जो कुछ देख रही हूँ, ये सारे जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ इस संसार में या आस-पास या लोगों को, तो ये देखने की प्रक्रिया जो जिसके द्वारा हो रही है वो मैं हूँ। मैं आत्मा, प्रकाश, लाइट स्वरूप, है ना। लेकिन मैं आत्मा अगर सब समान हैं, सभी लाइट हैं, सभी चैतन्य शक्ति हैं, चेतना है, अवेयरनेस है, तो फिर हम सबके अंदर इतना अलग अलग सब स्वभाव संस्कार क्यों हैं, इतना मतभेद क्यों है, इतनी आपसी दूरियां, अंतर, ये सब क्यों है। तो ये इसलिए है कि जैसे आप इमेजिन करें कि सभी करीबन खड़े हुए हैं 8, 10, 20 लोग, जो भी, सब अलग अलग तरीके के चश्मे लगाए हुए हैं। कोई लाल रंग का लगाया हुआ है, कोई नीले रंग का, कोई पीले रंग का, कोई ब्राउन कलर का, कोई काले रंग का, ऐसे सब अलग अलग चश्मा लगाए हुए हैं और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो सबको अलग अलग दिखाई देगा ना। किसी को वो नीले रंग का दिखेगा, तो किसी दूसरे को, जिसने ब्राउन कलर का चश्मा पहना, उसको ब्राउन कलर का दिखेगा। जिसने येलो कलर का चश्मा पहना, उसको येलो कलर की वो चीज़ दिखाई देगी। तो कहने का अर्थ ये है कि सबको अलग अलग ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि चश्मा अलग अलग कलर का पहन रखा है। तो चश्मा इधर पे चश्मा किस संदर्भ में कहेंगे, चश्मा माने मन सबका अलग अलग है ना। मन में जो भी विचार हैं, जो भी संस्कार हैं, वो सबके अलग अलग हैं। कई जन्मों से संस्कार जो पड़े हुए हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो जैसे चश्मा अलग अलग कलर का लगाने से अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, ऐसे ही मन में जो संस्कार हैं उसके कारण कोई भी बात, कोई भी स्थिति परिस्थिति, उसको देखने और समझने का जो नज़रिया होता है वो सबका अलग अलग होता है, क्योंकि मन सबके अलग अलग है ना। और ऐसे ही बुद्धि, समझ सबकी अलग अलग है। तो चश्मा जैसा होगा वैसी ही नज़र आएगी कोई चीज़ ना। तो जिसने जैसे कलर का चश्मा पहना है, माने जिसके जैसे संस्कार हैं, जैसी बुद्धि है, जैसी समझ है, वैसी ही उसको वो चीज़ दिखाई देती है। तो मन मतलब कि सबको अलग अलग ही दिखाई देता है, किसी को भी एक सा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, सबको अलग अलग दिखाई देता है। इसीलिए कहते ना कि भिन्न भिन्न मते, क्या, भिन्न भिन्न मुंडे, भिन्न भिन्न मते भिन्न भिन्न मुंडे, सबके अलग अलग। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये मन का ही आपस में टकराव होता है। सामने वाले ने कहा कि नहीं, मेरे को तो ब्राउन कलर दिख रहा है, यही सत्य है। दूसरे ने कहा नहीं, मुझे तो ब्लू कलर दिख रहा है, वही सत्य है, तुम गलत हो, तुम रॉन्ग हो, तुम गलत कह रहे हो, है ना। इस तरीके से फिर हम जज करने लगते हैं। माने मेरे मन में जैसे संस्कार है, उस नज़रिए से मैं कोई चीज़ देख रही हूँ तो मैं कह रही मैं सही हूँ। दूसरे के मन में जिस तरीके के संस्कार हैं वो उस हिसाब से कह रहा है कि मैं सही हूँ। और इस तरीके से एक दूसरे को हम गलत साबित करते हैं, जजमेंट करते हैं, ब्लेम करते हैं। तो यही लड़ाई का कारण बनता है फिर, है ना। अलग अलग विचार हैं तो अलग अलग, कहते हैं ना, मतभेद हैं। तो इसके कारण लड़ाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, आपसी नफ़रत, घृणा बढ़ती है, प्रेम ख़त्म हो जाता है। तो अगर सब चश्मा हटा दें तो सबको जो चीज़ सामने रखी है वो जैसी है वैसी दिखाई देगी ना। तो ऐसे ही यदि ये मन रूपी जो चश्मा है, इसका काम जो है उसको रोक दिया जाए, उस पर ब्रेक लगा दिया जाए, पर वो कैसे होगा, इतना आसान तो होता नहीं है ना।
तो यही काम परमात्मा करते हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये परमात्मा की जब कृपा दृष्टि होती है, परमात्मा की तरफ हम जब ध्यान देना शुरू करते, परमात्मा से बुद्धि जोड़ते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन को बदलना शुरू करता है। मतलब हमारे चश्मे के जो ये अलग अलग कलर है ना, सबके कलर अलग अलग हो जाते हैं। जितने लोग परमात्मा से जुड़ते हैं उसके कलर सबके फिर एक से हो जाते हैं। मतलब सबके जो अलग अलग कलर थे वो सबके एक से हो जाते हैं, तो वो चीज़ एक सी दिखने लगती है। माने चश्मा हट जाता है और सबका एक वाइट लाइट का जो कलर है वो हो जाता है, और वो है आत्मा। तो आत्मा रूप में जब हम कोई भी चीज़ देखेंगे सब लोग, तो सबको एक सी ही दिखाई देगी ना। जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे तो हमको सबको एक सी ही चीज़ दिखाई देगी। लेकिन हम चश्मा लगा लेते हैं अपने मन बुद्धि का, तो फिर सबकी मन बुद्धि का कलर अलग अलग है, तो उसको वो ही चीज़, एक को कुछ दिख रही तो दूसरे को कुछ और कलर में दिख रही है, और फिर वो मतभेद शुरू हो जाता है, फिर प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान है जिससे कि प्रेम बढ़ता है, और आत्मिक जब प्रेम बढ़ेगा तो भेदभाव खत्म होता है, तो शांति बढ़ती है। अशांति कहाँ होती है? जहाँ भेदभाव होता है, जहाँ नफरत होती है, जहाँ घृणा होती है, वहाँ शांति होती है। तो परमात्मा शांति के सागर हैं। तो शांति स्थापन करने के लिए हम सबको लाइट स्वरूप में टिकने के लिए कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, अपने को लाइट समझो। तो हम जब अपने को सब लाइट समझने लगेंगे, तो ये जो चश्मा लगाया है अलग अलग कलर का, अलग अलग संस्कारों का, अलग अलग बुद्धि का, अलग अलग तरीके के विचारों का जो चश्मा लगाया हुआ है, उसको जब हम हटा देंगे, मन को ख़त्म होना पड़ जाता है जब वो आत्मिक स्टेज में टिकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता ना, मन को हटा देना, चश्मे को हटा देना, और फिर आत्मिक स्टेज में, माने वो लाइट के रूप में, स्वरूप में टिक के किसी भी चीज़ को देखने से हमें वही दिखाई देगा जो दूसरा उसको देख रहा है। वो भी आत्मिक स्टेज में है, हम भी आत्मिक स्टेज में, तो हमको भी वही दिखाई देगा जो उसको दिखाई देगा। लेकिन चश्मा हटाना ज़रूरी। चश्मा इधर पे कहने का अर्थ है मन का जो बीच में इन्वॉल्वमेंट है ना, उसको हटाना ज़रूरी है, और ये कार्य परमात्मा करते। परमात्मा कहते हैं ये मन रूपी जो संसार तुमने रचा बसा है, मन में जो तुमने इतना सारा कुछ कुछ भर लिया है, इस सब से अपने आप को, अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को हटाओ और मेरी ओर करो। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मुझे देखो। तो मैं दर्पण हूँ, और तुम्हारा वो वास्तविक स्वरूप मुझ दर्पण में दिखना शुरू हो जाएगा जो लाइट स्वरूप है। और जब लाइट स्वरूप देखोगे अपने आप को, तो प्रेम स्वरूप हो जाओगे, शांत स्वरूप हो जाओगे, और यही तुम्हारा परमात्मा के जैसा स्वरूप होगा। ओम शांति।